पंजाब के नेशनल हाईवेज के मसले को लेकर के आज पंजाब के लगभग सभी दलों के नेता नितिन गडकरी से मिले। केंद्रीय परिवहन और रोड मंत्री नितिन गडकरी से उनके ऑफिस में अलग अलग टाइम पर सभी नेताओं ने मुलाकात की। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने इलाके के अमृतसर में जो बॉर्डर के साथ लगते हुए 2 रोड हैं उनको लेकर केंद्र से फंड की मांग की थी, जो कि मान ली गई है और अब वो फंड उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मुलाकात के बाद कुलदीप सिंह धालीवाल ने MH1 से बातचीत में कहा कि उनकी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है और वो धन्यवादी हैं कि उनको जो फंड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि इन रोड्स की बहुत ही ज़रूरत थी। इसके बाद फिर वहाँ पर कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने अमृतसर को लेकर या लुधियाना के जो अन्य रोड हैं उनको लेकर के चर्चा की। साथ ही गुरजीत औजला ने कहा कि जो जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे है जो बन रहा है उसमें कई जगह पर उनको अंडरपास या पिलर की मांग थी कि दूसरे पिलर लगाए जाएं या अंडरपास बनाया जाए, वो मांग सामने रखी है और उन मांग पर गौर करने की बात नितिन गडकरी की तरफ से कही गई है। वहीं भाजपा की तरफ से दुष्यंत गौतम और अश्विनी शर्मा वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने हाईवे को लेकर बातें रखी। वहीं अकाली दल से प्रेम सिंह चंदूमाजरा पहुँचे थे। इसके साथ साथ ही कुछ जत्थेबंदियाँ भी आई थीं, सिख जत्थेबंदियाँ जो कि समाज कार्य करती हैं। एक सिख जत्थेबंदी ने कहा कि वो एक गौशाला है, उसके लिए एक ज़मीन मांग रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर जो गौएँ आती हैं वहाँ पर उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में वो वहाँ पर ना जाएं, तो ऐसे ही उनको कोई प्रावधान या कोई बीच में से रोड निकाल दिया जाए। तो ये तमाम मांगे थी, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे और हाईवे पंजाब से होकर के जम्मू के लिए जाते हैं, अन्य जगह के लिए जाते हैं। वहाँ पर किसी को कट की ज़रूरत है, गांव के लिए कट की ज़रूरत है या किसी को अंडरपास की ज़रूरत है, तो तमाम बातें जो थी वो नितिन गडकरी के पास पहुंचाई जाती थी। तो आज सबको इकट्ठा ही समय दिया गया, पंजाब के जितने मसले थे उन सबको सुना गया और इसमें तमाम दलों के नेता थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, तमाम नेताओं के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे थे और काफ़ी देर बैठक हुई। कुलदीप सिंह धालीवाल से करीब आधा घंटा मुलाकात हुई, बाकी नेताओं से भी मुलाकात हुई और सबके जो कंसर्न थे वो अधिकारियों को दे दिए हैं और कहा है कि आप जल्द से जल्द इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में हुए एक कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने 8 शिक्षकों को राज्य शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने 39 नए हाई स्कूल और 14 नए इंटरमीडिएट कॉलेजों का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के गुणों का बखान किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ टीवी चैनल और अखबार ये भी समाचार छापते और दिखाते हैं कि बच्चे या जो लड़के हैं, लड़कियां, वो अपने स्कूलों में झाड़ू लगा रहे हैं। हम इन बातों का बुरा नहीं मानते। उन्होंने कहा जो बच्चे जहां पढ़ते हैं उनको वहां पर झाड़ू लगाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि शिक्षकों को भी इस काम में जुट जाना चाहिए, क्योंकि हम जहां रहते हैं और जहां उनका शिक्षा दीक्षा होती है वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। और इसी के आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति बना रहे थे और उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति देश में लागू की। इस नई शिक्षा नीति से एक और छात्र का जहां पर शैक्षिक विकास होता है, वहीं तकनीकी रूप से भी उसका पूरा विकास होता है, यानी कि छात्रों का इस शिक्षा नीति से सर्वांगीण विकास होता है। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिमला के स्मृति कक्ष में संपन्न हुई है और जिस तरह से पूरे प्रदेश की जनता को आज की बैठक पे काफ़ी आस थी, तो वहीं यदि बात की जाए आज की बैठक में अहम फैसला ये लिया गया कि एक तो सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर खोलने की मंजूरी दी गई है, क्योंकि यदि बात की जाए यातायात को लेकर कहीं ना कहीं सोलन में जाम की स्थिति बनी रहती थी और वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, इसलिए अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर खोला जाएगा। इससे पहले हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर खोला गया था। और वहीं यदि बात की जाए दूसरे बड़े फैसले की, तो मुख्यमंत्री शोध योजना को भी आज यहाँ पे मंजूरी दी गई है, जिसके चलते जो है जो शोधकर्ता होंगे प्रति माह उन्हें 1500 रुपये
स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। और इसी के साथ तीसरी बड़ी जो आज मोहर लगी है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में, वो ये है कि सरकारी कर्मचारी महिलाएं जो बच्चों को गोद लेगी उन्हें जो है वो 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाएगी, यानी कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव यहाँ पे सरकार ने देने के लिए मंजूरी प्रदान की है। और वहीं यदि बात की जाए आउटसोर्स कर्मचारी या फिर सरकारी कर्मचारी जो कि डीए की किस्त के लिए आस लगाए बैठे थे, उन्हें कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिली है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में इन मुद्दों को लगाया जा सकता है, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में देखना ये होगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है और जिस तरह से कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी हों या फिर अन्य वर्ग हों, कई उम्मीदें जो हैं वो लगाई हैं। क्या सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचवन प्राइम, शिमला। लगभग 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद लखनऊ में लिवाना होटल में आग अब काबू पा लिया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आईडीएफ की टीमें थीं और जो टीमें थीं वो बाहर निकल रही हैं और लगातार इतनी बड़ी जो ये आग है, आग से लगभग 4 लोगों की मृत्यु की सूचना आई है और जिसमें से 8 लोग घायल हैं और घायलों का इलाज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टीमें हैं, जो आईडीआरएफ की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, ये लगातार यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इन लोगों ने खिड़कियाँ तोड़कर यहाँ लोगों को बाहर निकाला है और अभी कुछ देर पहले एक सूचना आई कि जो मृतकों की संख्या है वो 4 हो गई है और बाकी जो लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो होटल प्रशासन है, होटल प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। होटल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो फायर की जो एग्ज़िट था वो पूरी तरीके से सही नहीं था और लोग अंदर फंसे हुए थे। लगभग यहाँ पर लगभग 200 से 250 का स्टाफ बताया जा रहा था, लेकिन सुबह के टाइम पे स्टाफ कम था और जो स्टाफ था वो बाहर आ चुका था। सुनने में ये भी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो स्टाफ में के 1-2 लोग हैं वो भी घायल हैं, जले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जिससे जो यहाँ के होटल में जो लोग रुके थे उनको और उनके परिवार वालों को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये होटल की साफ तौर पे ये होटल की जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आई है, जिससे आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत दुखद घटना लखनऊ में हुई है आज होटल लिवाना में। MH1 प्राइम ने लगातार आपको अपडेट करा रहा था, सभी अधिकारियों से भी बात करी MH1 प्राइम में। अब आगे अभी तक जो अपडेट थी वो MH1 प्राइम ने आपको दिखाई है। अभी आगे आने वाली जो अपडेट है वो आपसे रूबरू कराएगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कैमरामैन राशिद के साथ मैं मोहम्मद वज़, लखनऊ से MH1। माता पिता के बाद व्यक्ति के जीवन में अगर किसी का महत्व है तो वो शिक्षक है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। वहीं आज हम आपको करनाल स्थित हासी रोड फ्लाईओवर के नीचे लेकर चलते हैं, जहां पर जयकरण शास्त्री नाम के अध्यापक उम्मीद की पाठशाला चलाए हुए हैं। अपने अन्य सहयोगियों व अपनी धर्मपत्नी के साथ जयकरण शास्त्री ऐसे बच्चों को रोज़ाना पढ़ाते हैं जिन बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और जो बच्चे काफ़ी गरीब तबके के हैं। हालांकि संसाधनों की कमी ज़रूर है, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ना होते हुए जयकरण शास्त्री ने फ्लाईओवर के नीचे लगे पिलरों को ही ब्लैक बोर्ड बनाया हुआ है और वो रोज़ाना 2 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि जयकरण शास्त्री सरकार से अपील कर रहे हैं कि बच्चों के बैठने के लिए अगर कोई जगह सरकार उन्हें मुहैया करवा दे तो बच्चे खूब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षक जयकरण शास्त्री के इस मांग पर सरकार कब गौर करती है। लेकिन जिस तरह से जयकरण शास्त्री इन बच्चों को रोज़ाना अपनी टीम के साथ शिक्षा देते हैं वो काबिले तारीफ़ है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। मोहाली के 8 फेज़ के
दशहरा ग्राउंड में रात को लगभग 9 बजे के करीब घटना घटी है। वहाँ पर मेला लगा हुआ था, मेले के बीच में झूले लगे हुए थे। एक झूला है जो रोलिंग झूला है, वो लगभग 50 फुट की हाइट पे जाता है। 50 फुट की हाइट पे जाके उस झूले की जो बेल्ट टूट गई है, उसकी वजह से 20 के करीब जो व्यक्ति थे झूले में थे, वो झूला ज़मीन पे गिरते ही व्यक्तियों को चोटें लगी हैं। पता लगा है कि उनके पीठ पे, पेट पे, गर्दन पे काफ़ी चोटें लगी है। उनको सरकारी हॉस्पिटल मोहाली के 6 फेज़ में एडमिट कराया गया है। कुछ मरीजों को उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है। जो वहाँ पर प्रबंधक थे मौके से फ़रार हो गए थे। कुछ प्रबंधक है जो फ़रार है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रात की ये घटना है, पुलिस ने मरीजों से जाके हॉस्पिटल में जायजा भी लिया है कि ये घटना किस प्रकार से घटी है, लेकिन जो घटना घटी है बेल्ट टूटने की वजह से घटी है। फिलहाल जहाँ वहाँ पर झूले के जो एक प्रबंधक थे मिले, मुकेश कुमार, उनका कहना है कि ये जो घटना घटी है ये एक मामूली सी घटना है। अगर प्रबंधक झूले वाले ये कह रहे हैं मामूली सी घटना है, तो आने वाले वक्त में बड़ी घटना का शायद हो सकता है वो इंतजार कर रहे थे। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MHO न्यूज़, चंडीगढ़।